नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त अगर हम न्यूज चैनल पे देखें या अपने सोशल मीडिया पे देखें तो एक ही बात सर्कुलेट हो रही है कि ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, तो इजराइल डबल तरीके से ईरान पे अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से दो देशों के वॉर में आम नागरिकों की मौत हो रही है। जहां ईरान पे लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो इजराइल में 20 से ज्यादा आम सिटीजन की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत इन वॉर के बीच में कहां स्टैंड करता है, क्योंकि इजराइल भारत का बेस्ट फ्रेंड है, तो ईरान भी भारत का फ्रेंड है, और इनके बीच में भारत कहां पे स्टैंड करता है। जैसे G7 के समिट में सीधे तौर पे डायरेक्ट मैसेज है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यानी G7 में तो क्लियर मैसेज है कि ईरान के पास कोई भी एटॉमिक पावर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं या न्यूज चैनल पे एक ही बात सर्कुलेट हो रही है कि भारत इनके बीच में कहां स्टैंड करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे थोड़ा सा जानेंगे कि भारत के ईरान के साथ, भारत के इजराइल के साथ कैसे रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों ही देश भारत के फ्रेंड है और इनके बीच में भारत का फंसा हुआ है। ये भारत की मीडिएटर वाला जो इमेज है, शायद अब धीरे धीरे उससे भारत को आगे निकलना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि भारत को वन साइड स्टैंड लेनी चाहिए। तब जाके शायद कई सारे मामले जो इंटरनेशनल लेवल में है वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तो थोड़ा सा जानते हैं आज के इस मैटर में। इसलिए चैनल पे जो नए लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बाद हमारी वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। वॉच करने के बाद अपनी कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, ईरान और इजराइल दोनों के भारत के साथ अच्छे संबंध है और भारत भी हमेशा कोशिश करता है कि इन दोनों के साथ इनके अच्छे संबंध बने रहे। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो भारत ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी एक राष्ट्र के रूप में। उसके बाद 1992 में पूर्ण रूप से जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो इजराइल के साथ उन्होंने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। याद होगा 2017 में कि भारत के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी, और पूरे भारतवर्ष के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑफिशियल तौर पे इजराइल की यात्रा की। लेकिन 2018 में जब यूएस ने ये डिसाइड किया कि वो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाएंगे, तो भारत ने हालांकि इसका मतदान में अपोजिट पक्ष लिया, जो कहीं ना कहीं थोड़े से फैसलों को लेकर जल्दबाजी मानी जाती है। भारत इजराइल के साथ एक अच्छा संबंध रखता है, क्योंकि भारत इजराइल को बहुत सारी चीजें देता भी है, तो बहुत सारी चीजें इजराइल से लेता भी है। अब कैप्शन में दोस्तों देख सकते हैं, हम इजराइल से बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेते हैं, बहुत कीमती पत्थर लेते हैं, लगभग बहुत पेट्रोलियम से लेके, डिफेंस से लेके, एग्रीकल्चर से लेके तमाम जो चीजें हैं हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो हमसे भी शेयर करते हैं, हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। इजराइल भारत का लगातार एक पार्टनर बनता रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फॉर्म पर, और सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो डिफेंस के मामले वो, क्योंकि डिफेंस के मामले में इजराइल ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। आप कैप्शन में देखिए दोस्तों, कई सारे जो इसमें इक्विपमेंट्स है डिफेंस से लेकर, चाहे वो ड्रोन सिस्टम हो, चाहे रडार सिस्टम हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे मिसाइल के सिस्टम हो, या कोई भी छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वॉरफेयर के, वो सारी चीजें हम इजराइल से ही परचेज करते हैं। ऐसे तमाम से बिंदु हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि इजराइल जो है भारत का बेस्ट पार्टनर है। आपको याद होगा दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस ड्रोन से, कामिकेज ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन से हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया था, पाकिस्तान के एयरबेस पे अटैक किया, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, वो भी ड्रोन, हारूफ ड्रोन हो या स्ट्राइक लाइनर ड्रोन हो, ये सारे ड्रोन इजराइल से हमने ले चुके, इजराइल की टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इजराइल ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ और 97 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, इन दोनों वॉर पे इजराइल ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर में सपोर्ट किया, भारत को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सपोर्ट किया। इजराइल हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है, और इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के बहुत करीब है और क्वाड के समूह के बहुत करीब है। यानी भारत को काफी एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि इजराइल जब इन देशों के करीब होगा तो भारत को इन देशों के साथ अप्रोच बढ़ाने में, इन देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में इजराइल की सपोर्ट की हमेशा जरूरत होगी। और इजराइल में कश्मीर मुद्दे पर जब जब भारत को सपोर्ट की जरूरत हुई, तो इजराइल ने यूएन में कश्मीर इशू में भारत का हमेशा से सपोर्ट किया। भारत की रॉ एजेंसी और
इजराइल की मोसाद, इन दोनों का एक ही लक्ष्य है कि आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रहार करना। और आतंकवाद के मुद्दे की जब भी बात होती है तो भारत का रॉ और इजराइल का मोसाद दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर आतंकवाद को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। यानी इजराइल भारत का एक अच्छा पार्टनर के साथ एक ऐसा विश्वसनीय मित्र है जो हर एक पॉइंट पे भारत को सपोर्ट करता आया है। अब दोस्तों जरा जान लेते हैं ईरान के बारे में कि ईरान और भारत के संबंध कैसे हैं, क्योंकि अभी तक तो जो बात हुई है वो इजराइल और भारत के बीच में बात हुई है। अब ईरान और भारत के बीच में बात करने की बात करेंगे और जानेंगे इस पॉइंट पे कि ईरान भारत का किस तरीके से एक बेस्ट पार्टनर है। दोस्तों अब अगर ईरान और भारत के दोनों के बीच की रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर कई सदियों पुराना रिश्ता रहा है। भारत को अगर मिडिल एशिया के देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं तो ईरान एकमात्र जरिया है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे भारी भरकम निवेश कर रहा है तो उसी के आधार पे भारत ने भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी निवेश किया है। इसलिए भारत नहीं चाहता कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हुआ है इनके बीच में भारत कहीं फंस जाए और भारत को कभी ऐसा मौका आए कि इन दोनों में से किस को चूज़ करना है तो भारत के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। वैसे दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि भारत ईरान से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करता था, लेकिन 2019 में जब यूएस ने ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए तो प्रतिबंध के कारण भारत को ईरान से कम तेल आयात करना पड़ा और दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ानी पड़ी, क्योंकि ईरान धीरे धीरे अपने एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगा, तो जिसके आधार पर यूएस ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए। बट समय समय पर दोस्तों कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं और कई सारे न्यूज़ ऐसे आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ईरान ने पूर्ण रूप से भारत का समर्थन नहीं किया, सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर भारत का सपोर्ट ईरान ने किसी तरीके से नहीं की। इसी के साथ जैसे कश्मीर इशू है, कश्मीर के क्षेत्र को लेकर जो विवादित क्षेत्र के तौर पे लोग इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ईरान का दृष्टिकोण भी कश्मीर इशू को लेकर थोड़ा थोड़ा भारत के पक्ष में नहीं रहा। यानी कुल मिला के कई सारे मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों कि आज के डेट में ईरान और इजराइल में किसी को अगर चूज़ करना पड़े तो जहां तक दोस्ती की बात है, जहां तक एक रिलेशनशिप की बात है, तो शायद भारत का झुकाव कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इजराइल की ओर हो। ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल ओपिनियन के आधार पर मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों ईरान हो या इजराइल हो, दोनों के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वॉर हो रहा है उसको देखकर लगता है कि ये वॉर समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वॉर से भारत की परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से कच्चे तेल में बढ़ोतरी हुई है, गोल्ड में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखकर लगता नहीं है कि आने वाले टाइम पर महंगाई और आगे बढ़ेगी। महंगाई इससे तेज़ी के साथ बढ़ने के आसार बने हुए हैं। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो खुलेआम कह दिया कि अगर इजराइल ईरान पर एटॉमिक वॉर करता है तो हम यानी कि ईरान की रक्षा करने के लिए इजराइल पर परमाणु बम गिराएंगे। यानी खुले तौर पर पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में आने की कोशिश कर रहा है और भारत को सरपेट करने की कोशिश यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भारत के लिए कि वो ईरान के साथ रहे या फिर इजराइल के साथ है, बट हम तो यही प्रे करेंगे कि ये दोनों के बीच में जो वॉर है वो जल्द से समाप्त हो जाए, क्योंकि वॉर से कुछ नहीं होने वाला है। वॉर से सिर्फ आम जो नागरिक हैं, जो इनोसेंट पीपल है, उनकी ही मौत होती है। खैर दोस्तों आज के वीडियो सेशन में मैंने बहुत ब्रीफली सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अब आपका समय है कि आपने वीडियो देख लिए तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद कमेंट्स जरूर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।